सभी को निशा नमस्कार। साथियों, कोरोना पेंडेमिक के इस बहुत ही कठिन दौर में, जबकि अब हमारे स्कूल्स लॉकडाउन में अभी भी चल रहे हैं, कल जारी हुए आदेश के अनुसार स्कूलों में लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी शिक्षा के मंदिर अभी भी नहीं खुलेंगे, बच्चों की शिक्षा बंद है, टीचर्स आज बेरोजगार हो रहे हैं और बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना हम सब मिलकर के कर रहे हैं। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, पूरी शिक्षा बिल्कुल थम गई है, रुकी हुई है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल सेक्टर बहुत मेहनत करके प्रयास कर रहा है और मैं उन टीचर्स को बहुत बड़ा प्रणाम करना चाहूँगा जिन्होंने इस कठिन दौर में नई टेक्नोलॉजी को सीखा है और ऑनलाइन एजुकेशन को जारी रखा है। सीख करके सिखाने की प्रक्रिया उन्होंने जारी रखी है। अब इस प्रक्रिया के बावजूद भी एक जो माहौल सरकार के कुछ आदेशों के द्वारा, पेरेंट्स और कुछ मीडिया के द्वारा क्रिएट किया गया ये माहौल, नो स्कूल नो फीस, इस तरह की बातों ने शिक्षा व्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा दिया है। ऐसे में कोर्ट के माध्यम से, विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से और बहुत तरह से पॉलिटिशियंस को, अधिकारियों को, शिक्षा मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को रिक्वेस्ट हम सब मिलकर के कर चुके हैं, लेकिन माहौल अभी तक कोई सही हुआ नहीं है। ऐसे इस माहौल में नीसा, जो राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है, उसने ये निर्णय लिया है कि हम शिक्षा बचाओ अभियान एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका आगाज कल राष्ट्रीय लॉन्चिंग के साथ हो चुका है। इस अभियान के अंतर्गत नीसा ने एक बहुत ही अच्छा अभियान अभिभावक, टीचर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मिला करके इस अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत नीसा ने एक बहुत ही व्यापक स्तर पर सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए, सभी पक्षों को मिला करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है शिक्षा बचाओ। और इस शिक्षा बचाओ के अंतर्गत सबसे पहला हमारे लिए, नीसा के लिए और सभी शिक्षाविदों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होती है बच्चा। वह मासूम बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, लेकिन सरकारें उनको शिक्षा ग्रहण करने से रोक रही है। जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जिनके पास साधन, सुविधा, डेटा, नेटवर्क की सुविधा है, वो लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार के निर्देशों और ऑर्डर्स की वजह से उन्होंने फीस लेने के लिए पाबंदी लगा दी है। ऐसे में जो टीचर्स बड़ी मेहनत करके अपनी मेहनत के साथ ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, उनको भी पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि जब तक स्कूल फिजिकली नहीं खुलेंगे तब तक आप फीस नहीं ले सकते। और इस माहौल में जो सक्षम अभिभावक हैं वो भी फीस नहीं दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि यदि अभिभावकों को फीस देने में दिक्कत है तो सरकार को वो फीस देनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 6 से 14 साल की उम्र के बालक को शिक्षा देना अनिवार्य और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना ये सरकार का दायित्व है। यदि अभिभावक इस पेंडेमिक के समय फीस नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार का दायित्व है कि वो उन बच्चों को फंड करें ताकि वो अपनी शिक्षा को जारी रख सके। अब जो नई शिक्षा नीति, जिसका ड्राफ्ट कैबिनेट ने कल मंजूर करके प्रस्तुत कर दिया है, उसमें तो नर्सरी क्लास से कक्षा 12वीं तक के बच्चे को शिक्षा देने का पूरा दायित्व सरकारों का है। तो अब ऐसे में सरकार को बच्चों को फंड करना चाहिए। जब सरकारें बच्चों को फंड करेगी तो वो फंड शिक्षा लेने के इच्छुक बच्चे और उनके अभिभावक अपनी मनपसंद की शिक्षा, अपनी इच्छा से शिक्षा किसी भी विद्यालय से ले सकते हैं और उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को पेमेंट मिल सकता है, सैलरी मिल सकती है। यही एकमात्र समाधान है। इसलिए नीसा ने जो अभियान चलाया शिक्षा बचाओ, उसमें 3 बिंदु उठाए हैं: फंड द स्टूडेंट, सेव द टीचर्स एंड सेव आवर स्कूल्स। कुल मिलाकर के शिक्षा को बचाने का ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। इसमें अभिभावक, टीचर्स और स्कूल के शिक्षा के प्रोवाइडर्स सबको मिलकर के
इस अभियान को चलाना है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान चलेगा। 51 दिन का ये विशेष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी को मिलकर के सरकारों को इस बात के लिए तैयार करना है कि शिक्षा देना सरकार का दायित्व है, शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी सरकार अपने दायित्व से पीछे न हटे और शिक्षा को जारी रखे। इस सोच के साथ नीसा के इस अभियान में पूरा देश शामिल हो रहा है। पूरे देश के शिक्षाविद, अभिभावक, टीचर्स और बच्चे, हम बच्चों के लिए ये मांग कर रहे हैं। इसलिए सबको मिलकर के इस अभियान में, इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम सब मिल करके इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।